गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है थर्सडे और बज रहे हैं 10। आज पहली मार्केट ओपन कैंडल के स्टार्ट को ब्रेक कर चुकी है। तो जल्दी से एनालिसिस करते हैं एज यूजुअल जैसे करते हैं। तो सारी चीज़ें पहले चार्ट पे से क्लियर करते हैं और देखते हैं मार्केट आज किधर जाएगी। क्या हो गया, रिफ्रेश करने पे डिलीट नहीं हो रहा भाई। हाँ, तो सबसे पहले चलते हैं डे टाइम फ्रेम पे। आपको पता है मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड है और मार्केट फिर से एक बार अपने अप डायरेक्शन में ही जाती हुई दिख रही है। तो इस तरह से आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे जूम आउट कर दे ये। अब यहाँ पे देखिए ये अपवर्ड चल रहा है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो मार्केट थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद आ जाते हैं 4 आवर्स पे। 4 आवर्स के यहाँ से थोड़ा सा जूम करेंगे तो आपको कुछ लेवल्स दिखेंगे। जैसे एक ये हायर हाई लेवल है, मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई है। ये थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं जहाँ पे सारे जो कैंडल्स हैं वो टच हो रही हो। तो यहाँ से मार्केट एक बार रिवर्स कर चुकी है, उसको रेड कलर से कर देते हैं। और हायर लो है जहाँ से मार्केट रिवर्स हो चुकी है और अभी यहाँ से, तो यहाँ से मार्केट देखिए रिवर्स हो चुकी है। तो ये लोअर लो हो गया। ये 4 आवर्स है और 4 आवर्स पे अभी कोई ऐसी ट्रेंड लाइन तो नहीं, लेकिन हाँ एक ये ट्रेंड लाइन कह सकते हैं। ये देखिए अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक होगा, मार्केट इसी के नीचे चल रही है काफ़ी दिनों से, तो आपको शायद एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिले अच्छा वाला। तो इस लाइन को यहाँ पे कर दे रहे हैं ब्लैक से। उसके बाद आ जाते हैं 1 आवर पे। अब देखिए मार्केट एकदम उस अप ट्रेंड की लाइन पे ही है। तो यहाँ पे जब भी आई है तो यहाँ से रिवर्स हुई है। तो देखते हैं आज इसका ब्रेकआउट होगा। अगर ब्रेकआउट होगा तो मार्केट आपको आज बहुत आराम से 25,000 के लेवल पे देखने को मिलेगी। एक्सपायरी का दिन है, थोड़ा सा सेफ ट्रेडिंग करेंगे जहाँ पे एकदम सारी कंडीशन अपनी फुलफ़िल होगी जैसे पहले करी थी। इससे पहले वाला आपने वीडियो देखा होगा तो अच्छी बात है, जिसमें हम लोगों ने देखा मार्केट साइडवेज थी तो कोई ट्रेड नहीं करा, तो ना स्टॉप लॉस लगा और ना ही हम लोग को कोई एक्स्ट्रा ब्रोकरेज देनी पड़ी। तो 1 आवर पे यहाँ पे ये एक मेजर लेवल है। कई बार मार्केट यहीं पे आके सस्टेन कर चुकी है, यहाँ से रिवर्स हो चुकी है। तो कई चीज़ें यहाँ से हो चुकी है, उसी के ऊपर बस कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये अगर ब्रेक होता है तो बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पे मार्केट रिवर्स हो चुकी है। एज अ सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस ये लेवल काम कर चुका है 1 आवर पे। 15 मिनट पे चलते हैं जल्दी से। और मार्केट देखिए इस 1 आवर के लेवल को ब्रेक कर चुकी है अच्छी कैंडल के साथ। प्रीमियम हम लोग देखेंगे, अभी पहले अपनी एनालिसिस कर लेते हैं। अभी इस रेजिस्टेंस को यहीं पे रखेंगे, हटाएंगे नहीं, क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ पे रिवर्स हो तो इस ट्रेंड लाइन का फिर से सपोर्ट लेके, सॉरी इस रेजिस्टेंस का सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाए। लेकिन अभी जो 4 आवर्स पे एक ट्रेंड लाइन बन रही थी उसको ब्रेक नहीं कर पा रही। देखिए वहाँ से रेजिस्टेंस फेस हो रहा है और मार्केट यहाँ पे भी देखिए काफ़ी बार यहाँ पे आने के बाद रिवर्स हुई है। तो सेम जो ट्रेंड लाइन है जो 4 आवर्स की है वहाँ से काफ़ी रिजेक्शन मिल रहा है। तो ये एक लेवल और हो गया, क्योंकि यहाँ मार्केट कई बार आके रिजेक्शन फेस करा है और इसी के नीचे मार्केट रही है। अब आ जाते हैं जल्दी से 5 मिनट पे। अब 5 मिनट पे देखिए इस ट्रेंड लाइन के पास आते ही मार्केट में कैंडल्स कितनी छोटी होने लग गई। हाँ, सुबह हो सकता है जिन लोगों ने यहाँ मोमेंटम देखा हो या यहाँ पे इसके ब्रेकआउट पे यहाँ लोगों ने ट्रेड लिया हो और यहाँ तक का मोमेंट कैप्चर कर लिया होगा। तो अभी अब हम लोग दो चार्ट कर लेते हैं, एक प्रीमियम का एक इंडेक्स का। तो ये हो गया अपना इंडेक्स का चार्ट, एनालिसिस हो गई है आज के दिन की। और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे सारी चीज़ें दिखती रहे। तो मार्केट अपने जो डे ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर है और यहाँ पे ठीक है डे ट्रेंड लाइन के ऊपर है। और प्रीवियस डे के जितने भी एसएल होंगे, जो इस वीक के एसएल होंगे, वो सारे हिट हो गए होंगे। आज एक्सपायरी डे है तो वो एसएल देखिए यहाँ पे भी होगा। तो इस ट्रेंड लाइन को यहाँ कर दे रहे हैं 5 मिनट पे। तो इसके ऊपर सारे एसएल होंगे, मार्केट यहाँ तक आएगी तो बहुत तेज़ी से आपको और ऊपर देखने को मिलेगी बहुत आराम से। 24,840 तक यहाँ मार्केट आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे एक ये लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं और उसको कर दे रहे हैं ब्लू से। तो मार्केट यहाँ तक आएगी। बस यहाँ पे ये 24,766 का जो सी लेवल ब्रेक होगा उसके बाद। और प्रीमियम का चार्ट ओपन करते हैं। आज एक्सपायरी है तो इन द मनी में मैंने देखिए क्या कहा था कि आपको नेक्स्ट डे प्रीमियम बहुत कम मिलेंगे क्योंकि प्रीमियम डिके होते जा रहे हैं। तो हम लोग बड़े आराम से इन द मनी ले सकते हैं। यहाँ पे हम 24,700 का इन द मनी लेंगे। अब इन द मनी में देखिए यहाँ कैंडल अपवर्ड बन रही थी लेकिन यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है। तो मार्केट यहाँ से रिवर्स करिए और यहाँ से अगर रिवर्स करेगी तो क्योंकि यहाँ सबके एसएल हिट हो चुके हैं तो मार्केट में अब बीच में कुछ नहीं बचा है रोकने के लिए। तो मार्केट गिरेगी तो जो डे ट्रेंड लाइन है यहाँ तक गिरेगी और उसके बाद फिर हो सकता है मूवमेंट ले। लेकिन वेट करेंगे, देखते हैं कैसा वॉल्यूम बन रहा है और कैसी वो कैंडल बन रही है। अगर यहाँ से रिवर्सल होगा पुट साइड के लिए और या तो फिर लॉन्ग की पोजीशन बनेगी। आज उम्मीद है मार्केट ठीक चल रही है
और इंडिया विक्स पहले देख लेते हैं जल्दी से कि कितने पे है। इंडिया विक्स तो भाई गिर ही रहा है, तो मार्केट जितनी चल जाए अच्छी बात है, वरना लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा रन होगी, वरना फिर से साइडवेज हो जाएगी, वॉलेटिलिटी नहीं मिलेगी, मार्केट हो सकता है मूव भी करे तो बहुत धीरे धीरे मूव करे। और एक दो स्टॉक और देख लेते हैं। एच बैंक ऊपर ही है, और रिलायंस इंडस्ट्री भी ऊपर ही जा रही है, और एक्सिस और आईसीआई भी देख ले रहे हैं। एक्सिस आईसीआई 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 भी अपसाइड है, और एक्सिस भी आज, एक्सिस थोड़ा सा टूटा है लेकिन हाँ मूवमेंट अपसाइड है। और इन्फोसिस, तो जितने आज सारे स्टॉक्स हैं वो आज अपसाइड का ही मूवमेंट दिखा रहे हैं, तो रैली देखने को मिल सकती है, उम्मीद है। यहाँ पे थोड़ा सा रिजेक्शन फेस हो रहा है, एक कैंडल यहाँ पे ब्रेक करे तो आज जल्दी ही ट्रेड लगता है मिल जाए। एक कैंडल ब्रेक करके यहाँ तक बनाए कुछ, मैं बता दे रहा हूँ, 665 67 68 85 कुछ यहाँ तक, ये 80 80 82 यहाँ तक, इसके ऊपर एक कैंडल सस्टेन करेगी तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मार्केट ज़रूर आएगी, और उसके बाद अगर ब्रेक करती तो फिर बहुत ऊपर जाएगी, क्योंकि कोई और मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस है नहीं। ये यहाँ से रिजेक्शन मिला था, उसके बाद भी मैं बना दे रहा हूँ, देखिए यहाँ से फिर से एक बार रिजेक्शन मिला था, एक ये, तो एक ये रिजेक्शन लेवल है, एक ये रिजेक्शन लेवल है, मल्टीपल रिजेक्शन लेवल है। तो इधर तो हम लोगों ने मार्किंग कर ली कहाँ से रिजेक्शन लेवल है, कौन सी कैंडल कब बने, तो ये अप साइड हो गया। और डाउन साइड का तो मैंने आपको बताया कोई ऐसा सपोर्ट नहीं है, गिरेगी तो मार्केट यहाँ तक आएगी। अभी देखिए कॉल साइड में प्रीमियम बढ़ रहा है, तो उम्मीद है मार्केट ऊपर ही जाएगी, लेकिन यहाँ भी ट्रेड नहीं है। अब प्रीमियम करीब यहाँ तक ब्रेक करे अपने, जहाँ से प्रीमियम को रिजेक्शन मिला था, यहाँ इसके ऊपर एक कैंडल बनाए तो फिर यहाँ पे ट्रेड बनेगा। और ऑप्शन चेन देख लेते हैं, ऑप्शन चेन आज क्या कह रहा है। पहले पीसीआर देखते हैं, पीसीआर 31 68 और 30, मतलब बराबर ही है, 1 लाख का डिफरेंस, कुछ खास नहीं है। तो जिस डायरेक्शन में मार्केट जाएगी बहुत तेज़ मूव करेगी। और यहाँ पे मार्केट है इस टाइम 24,750 पे, तो 24,750 पे 164 ओ आई, चेंज इन ओ आई 110, यहाँ 157 173, तो काफ़ी प्रेशर है पुट साइड से मार्केट को ऊपर ले जाने का। अगर ट्रैपिंग होगी 24,750, तो 24,750 तो इसी लेवल पे जहाँ पे मार्केट रुक रही है, यहाँ पे काफ़ी डिफरेंस है। ट्रैप करने के लिए हो सकता है मार्केट नीचे गिरे, लोगों के एसएल खा ले, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने पोजीशन बनाई होगी ऊपर जाने के लिए 24,750 पे, ये है लेवल। तो एकदम इसको रेड से मार्क कर रहे हैं, एकदम मेजर लेवल है। अब यहाँ पे ही ट्रैपिंग जितनी भी होनी है वो होगी यहाँ पे, क्योंकि लोगों को लगता है यहाँ पे वाई डेटा, चेंज इन वाई डेटा पुट के लिए ज़्यादा है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। तो हो सकता है मार्केट को पहले थोड़ा सा नीचे गिराए, सेम वापस से अपने इस लेवल तक जो कि ओपनिंग थी, और यहाँ से फिर से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाए। तो सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, वीडियो आप देख रहे हैं, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड और थोड़ा सा कट कर देंगे, बीच में कोई स्ट्रैटेजी या कैंडल के बिहाफ से कोई कंडीशन बनेगी तो बताएंगे। और यहाँ पे मार्केट इतनी तेज़ी से इसलिए मूव करी, जैसा मैंने कल आपको बताया था कि यहाँ ब्रेकआउट होगा। अगर कल वाली वीडियो लोगों ने देखी होगी तो स्टॉप लॉस हिट होंगे, और स्टॉप लॉस हिट होने के बाद उसी तरीके से डे ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो मार्केट बहुत तेज़ ऊपर जाएगी, और सेम उसी लेवल तक गई भी है जो मैंने कल का प्रिडिक्ट में बताया था। लेकिन साइडवेज थी, कोई ब्रेकआउट हो नहीं रहा था, एसएल हिट नहीं हो रहे थे, इसलिए मार्केट जा नहीं रही थी। जो कल की प्रिडिक्शन थी वो आज सुबह ही सुबह पूरी हो गई है। लेकिन अब आगे देखते हैं क्या होगा, सारी चीज़ें लेवल निकल आए हैं, और यहाँ पे वेट करते हैं थोड़ा सा, देखते हैं किधर का रिजेक्शन मिलेगा। अगर इसके नीचे ब्रेक होगा तो मार्केट यहाँ तक आएगी, यहाँ से फिर से एक बार रिवर्स हो सकता है, क्योंकि पीसीआर रेशियो तो थोड़ा कॉल राइटिंग की तरफ ज़्यादा है, लेकिन करंट स्ट्राइक प्राइस जहाँ पे मार्केट अभी खड़ी हुई है उसके हिसाब से मार्केट को थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए। उसके बाद अगर मार्केट 24,800 पे जाएगी तो यहाँ 235 ओ आई है और 111 है चेंज इन ओ आई, और यहाँ पे 111 और 84, तो कॉल राइटिंग के हिसाब से पुट बहुत कम है। तो अगर 24,800 तक जाएगी, 24,800 मतलब ये यहाँ तक अगर मार्केट जाती है तो यहाँ से भी एक रिजेक्शन फेस करेगी। वैसे भी यहाँ पहले भी देखिए काफ़ी बड़ी वीक बन चुकी है, तो रिजेक्शन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, काफ़ी बार मार्केट गिरी है, देख सकते हैं। तो रेजिस्टेंस तो फेस करेगी मार्केट, लेकिन अगर ब्रेक करती है स्ट्रॉन्ग कैंडल से तो स्टॉप लॉस हिट होंगे और मार्केट इसी डायरेक्शन में ऊपर जाएगी। थोड़ा सा बराबरी डेटा है, अब वेट करेंगे कैंडल की कंडीशंस पे, और किस तरफ के लेवल का थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन होगा, कैसी कैंडल बनेगी, कैसा वॉल्यूम आएगा। अब यहाँ प्रीमियम के चार्ट पे नीचे देखिए, वॉल्यूम मूविंग एवरेज के नीचे नीचे चल रहा है या बराबर चल रहा है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है। सिर्फ सुबह की इस कैंडल में जो वॉल्यूम आया था प्रीमियम में, बस वही एक वॉल्यूम आया है, उसके बाद एकदम नॉर्मल चल रहा है।
थर्सडे का दिन है, प्रीमियम डिके होता रहेगा टाइम के हिसाब से, इसलिए इन द मनी का प्रीमियम लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से अभी मैंने ये 24,700 की कॉल ओपन करी और ये 80 से तेल्दी प्रीमियम 66 पे आ गया है। फुट साइड पे कैंडल बन रही है, तो यहाँ पे हम लोग इन द मनी 24,800 खोल ले रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे भी प्रीमियम डिके हो रहा है, मार्केट गिर रही है। अब यहाँ पे कैंडल के हिसाब से देखते हैं, लेकिन मूविंग एवरेज के नीचे ही है प्रीमियम, तो थोड़ा सा रिस्क रहता है मूविंग एवरेज के नीचे। ये मैंने आपको हर वीडियो में बताया, जब मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल फॉर्म होती है तो प्रीमियम में जो तेज़ी होती है वो ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे मूविंग एवरेज जो वॉल्यूम का है उसके ऊपर कैंडल फॉर्म हो रही है, एक दो कैंडल लाइन से बन चुकी है, तीसरी कैंडल भी बन रही है। और यहाँ इंडेक्स के चार्ट पे भी काफ़ी बड़ी कैंडल बन रही है। तो यहाँ पे जो लेवल था 24,800 का, जहाँ पे पुट साइड के डेटा और कॉल साइड के डेटा के हिसाब से मार्केट को नीचे गिरना चाहिए था, क्योंकि कॉल साइड का डेटा ज़्यादा है, तो अभी उसका रिजेक्शन यहाँ मिल रहा है। तो वापस से हो सकता है यहाँ तक सस्टेन करे और यहाँ पर फिर रिट्रेसमेंट भी हम लोग निकाल लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें देख के कंडीशन पे जब ट्रेड करेंगे तो लॉस से आप बचेंगे। तो देखिए यहाँ तक मार्केट आ सकती है, क्योंकि फिर रिट्रेसमेंट के हिसाब से मार्केट, ये मैंने बॉक्स बना दिया है, इसका ध्यान रखिएगा, फिप को हटा दे रहे हैं। और तो मार्केट यहाँ तक आके एक बार रिट्रेस कर सकती है। तो यहाँ पे अगर विक बनाएगी तो अपसाइड, और अगर कोई ब्रेक कर दे अच्छी कैंडल से, तब भी ये डे ट्रेंड लाइन है, इसको तो नहीं ब्रेक कर पाएगी, क्योंकि इसके पास पहले ही इतना सारा सपोर्ट ले चुकी है, रेजिस्टेंस फेस कर चुकी है, और दोनों ही तरह से ये ट्रेंड लाइन काम कर रही है, एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। क्योंकि ये डे ट्रेंड लाइन है, जितने बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन होगी उतना ज़्यादा ही वो मजबूत होगी। अब यहाँ पे भी देखिए, जो मैंने 4 आवर्स की ट्रेंड लाइन बनाई थी, उसी ट्रेंड लाइन से देखिए ठीक नीचे रिवर्सल मिल गया। तो ये दो डे ट्रेंड लाइन, ये डे टाइम की, ये 4 आवर्स की, इनके ब्रेकआउट के बाद मार्केट उसी डायरेक्शन में जाएगी जिधर ब्रेक करेगी। तो बहुत तेज़ी से गिर रही है। लेकिन एक चीज़ देखिए इस कैंडल में, ये कैंडल जो है बहुत बड़ी है, लेकिन यहाँ प्रीमियम देखिए सिर्फ बढ़ा है 184, सिर्फ 6 पॉइंट का। और यहाँ पे 747, और यहाँ पे 18 पॉइंट का डिके हो रहा है, मतलब इंडेक्स सेलिंग कैंडल बन रही है 18 पॉइंट की, प्रीमियम बढ़ा है सिर्फ 6 पॉइंट। तो ये मैच नहीं कर रहा है, समझ रहे हैं आप, ये मैच नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं फेक है। तो मार्केट फेक कैंडल बना रही है, लोग ट्रैप हो कि अब मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगी, क्योंकि ओवाई डेटा भी यही दिखा रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगी। तो हो सकता है इसी कैंडल में रिवर्सल आ जाए। तो कैंडल तो क्लोज हो गई, रिवर्सल नहीं आया, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट कैंडल में अब आपको ऊपर साइड पे कैंडल बनती हुई दिखे, क्योंकि प्रीमियम उस हिसाब से नहीं बढ़ा जिस हिसाब से ये बड़ी सी कैंडल बनी है। एनालिसिस बता दिए, थोड़ा सा वेट करिए, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, जिससे वीडियो छोटी है और आप स्ट्रेटेजी को समझ सके और फ्यूचर में जो भी आपको ट्रेड लेना है ले सके। पेपर ट्रेडिंग आप करते रहिए 1-2 महीना 3 महीना, उसमें देखिए आपका क्या प्रॉफिट क्या लॉस हुआ, उसके बाद ही आपके पास जो 10-20-30 हज़ार हैं उसको लगाए ऑप्शंस ट्रेडिंग में, और लंबे तक ट्रेडिंग करके अर्निंग कर पाए। ये जो मैंने लेवल निकाला था, मैंने आपसे कहा था कि ये मार्केट यहाँ तक आई है, हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट ले, तो उस जगह पे सपोर्ट है, उसको ब्रेक नहीं कर पा रही। थोड़ा सा ये ब्रेक होगा इस कैंडल तक कहीं, तब मार्केट नीचे गिर सकती है डे ट्रेंड लाइन तक। वैसे तो ये 50 फिब रिट्रेसमेंट है, तो यहाँ तक तो आएगी रिट्रेस करेगी। रिट्रेस करने के बाद डायरेक्शन अपवर्ड हो गया है, तो अब यहाँ पे रिट्रेस करने के बाद फिर मूवमेंट मिलेगा। लेकिन ये 4 आवर्स की ट्रेंड लाइन है, तो यहाँ से रिट्रेस करके यहाँ तक का मूवमेंट तो है, ब्रेक होगा तो और ऊपर जाएगा। अगर ब्रेक नहीं होता तो फिर मार्केट देखिएगा इसी जो मैंने लेवल्स निकाले हैं इसी के बीच में घूमती रह जाएगी। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं जो मैंने 50 रिट्रेसमेंट वाला यहाँ पे बॉक्स बनाया था, और मार्केट वहीं से एकदम रिवर्स हो गई। तो यहाँ पे हम लोग लगा लेते हैं। अब यहाँ पे एक ट्रेड बनने वाला है, लेकिन हम लोग ट्रेड तभी लेंगे जब मार्केट इस लेवल के ऊपर आएगी। मतलब ये जो ऊपर वाला लेवल बनाया था, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तक तो यहाँ पे एक ट्रेड बनता है, काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग फिर से लगा लेते हैं कॉल साइड का प्रीमियम, और यहाँ मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट कैंडल को क्लोज कर दे। फिर हम लोग जाएंगे अपने 1:2 के रेशियो के लिए। तो यहाँ प्रीमियम में ये बना दे रहे हैं, लेकिन अभी ट्रेड लगा नहीं है, कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे इस कैंडल की क्लोजिंग पे। थोड़ा सा वेट करना होगा। फिर रिट्रेसमेंट जहाँ पे मैंने बनाया था और जो मैंने आपसे बताया था कि यहाँ पे मार्केट एक बार आ सकती है, क्योंकि ये ओपनिंग कैंडल थी आज की, तो वहीं तक रिट्रेसमेंट हुआ है, वहाँ से रिवर्सल मिला है। छोटी छोटी कैंडल थी, कोई प्रीमियम में मूव नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे मूव देखिए कितना गजब का है। तो इसके बाद 1:2 का रेशियो बहुत आराम से अचीव होगा। थोड़ा सा बस वेट करना है।
तो 4 आवर्स की ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रही, यहाँ पे आई, यहाँ से रिवर्सल की उम्मीद थी, रिवर्सल तो हुआ, लेकिन यहाँ वेट कर रहे थे कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक हो, क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है। और यहाँ पे भी काफ़ी रिजेक्शन है, तो वेट हो रहा था इसका ब्रेकआउट हो तो मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखिए फिर कैंडल ऊपर गई, फिर यहाँ से रिवर्सल हो रहा है, तो सिर्फ ट्रैप हो रही है कि कभी इधर कभी इधर। और ये जो दो ट्रेंड लाइन है, जब इसके बाहर मार्केट निकलेगी, ये डे टाइम की और ये 4 आवर्स की, तो मार्केट में मूवमेंट मिलेगा। लेकिन वेट करेंगे, अभी हम लोग किसी तरफ भी ट्रेड नहीं लेंगे। अगर ट्रेड लिया तो सिर्फ फंसे रह जाएंगे हम लोग, और जो 1:2 का छोटा सा टारगेट भी है वो भी भाई अचीव नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा ब्रेकआउट होता है या फिर डाउन साइड पे मूवमेंट आता है, तो यहाँ पे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो फिर से मार्केट ऊपर की तरफ मूव हो रही है, बस इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक का वेट करना होगा, और जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक होगा बस हम लोग वहीं पे एंट्री लेंगे। तो ब्रेक हुआ है, लेकिन भाई बिल्कुल एकदम समझ लीजिए ना के बराबर वाला ब्रेक हुआ है, तो इसे थोड़ा सा वेट करते हैं, एक कैंडल और देखते हैं भाई मोमेंट कैसा रहता है। वेट करेंगे भाई थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम ने यहाँ पे रिजेक्शन दिया था, तो समझ लीजिए ये रिजेक्शन, तो इस रिजेक्शन का भी ब्रेकआउट हो जाएगा, और यहाँ पे सही से एक कैंडल भी बन जाएगी, क्योंकि दो लेवल हैं, एक तो ये ट्रेंड लाइन है और एक तो ये ट्रेंड लाइन है और एक ये रेजिस्टेंस है। तो देखते हैं अब जो कैंडल बन रही है कहाँ तक बनेगी। काफ़ी अच्छा मोमेंट आ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रही है, और साथ ही साथ ट्रेंड लाइन की तो ऊपर फॉर्म हो रही है, अच्छी बात है। तो इस कैंडल, ये पूरी कैंडल जो 5 मिनट की है, ये पूरी बन जाए, उसके बाद हम लोग अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, और इस जगह से अपना ट्रेड लगेगा। मतलब प्रीमियम के चार्ट पे ये जो कैंडल बन रही है, ये कैंडल पूरी बन जाती है, उसके बाद हम लोग अपना ट्रेड लगाएंगे। तो वेट करते हैं थोड़ा सा। और जैसा कि ये जो मैंने ऊपर लेवल बनाए थे, एक ये लेवल एक ये लेवल, तो अगर ब्रेकआउट होगा पूरा कंप्लीट होने के बाद, तो देखिएगा इस लेवल तक तो मार्केट आएगी आएगी, लेकिन फिर भी 24 से 890 के लेवल तक तो मार्केट एक बार आ जाएगी। लेकिन फिर भी देखते हैं कि मार्केट कैंडल कहाँ क्लोज़ होती है, तो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं और फिर अपने ट्रेड को लगाते हैं। इस कैंडल की क्लोजिंग पे ही अब हम लोग को ट्रेड लेना है, तो प्रीमियम के चार्ट पे हम लोग अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये कैंडल यहाँ पे क्लोज़ हो गई है 122 पे। अब 122 से हम लोग का ट्रेड रहेगा 40 पॉइंट्स का। अब वेट करते हैं, ट्रेड को यहाँ पे लगा देते हैं, और देखते हैं हम लॉन्ग पोजीशन में 1:2 का टारगेट रहेगा, 1:2, तो 2 का टारगेट हम लोग को यहाँ अचीव होगा, और ये 122 से है तो 102 हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये 102 स्टॉप लॉस हो गया, और 122 का टारगेट हो गया। ये तो ज़्यादा हो गया, ये हम लोग का ये टारगेट हो गया। अब मोमेंटम में जितना भी मिल जाएगा वो अच्छी बात है। तो वेट करते हैं और फास्ट फॉरवर्ड वीडियो को करते हैं, देखते हैं आज कितना टारगेट हम लोग को मिलता है। तो इस कैंडल पे एग्ज़िट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ तक तो मार्केट आ गई, ये तो टारगेट अचीव हो गया। लेकिन अगर इसको 1 आवर पे लगाते हैं, सॉरी ये तो प्रीमियम वाला चार्ट लग गया, तो यहाँ पे इसको 1 आवर पे लगाते हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लिया है मार्केट ने। तो बस यहीं पे अब हम लोग अपने ट्रेड को क्लोज़ कर देते हैं। तो यहाँ इंडेक्स के चार्ट में यहाँ पहले से भी कई बार रिजेक्शन मिल चुका है, तो बस यहाँ पे एक मूविंग एवरेज है, तो यहाँ से रिजेक्शन भी मिल सकता है, तो मार्केट को यहीं पे अब हम लोग कट करते हैं। और यहाँ से देखिए रिजेक्शन फेस होने लग गया है, तो हम लोग ने इस टारगेट में, इसमें करीब हम लोग को 90 पॉइंट्स के करीब करीब प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे 2400 700 वाला ट्रेड था, बाय करा था हम लोगों ने, बाय एट 122, और सेल जो है वो सेल हम लोगों ने करा है इसको कुछ 212 पे। तो 90 पॉइंट, पूरे पूरे 90 पॉइंट यहाँ पे हम लोगों ने कैप्चर करे हैं। तो एग्ज़िट एट 213,
और प्रॉफिट हुआ है आज 90 पॉइंट्स का। तो पेशेंस के साथ देखिए, जो मैंने आप लॉजिक बताई थी कि इसके बीच में कहीं भी ट्रेड नहीं करना, वापस से 5 यहाँ पे लगाते हैं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम। तो वेट करा थोड़ी देर, मैंने आपसे कहा था मोमेंटम आएगा। तो देखिए ये जो मैंने ट्रेड आपको बनाए थे कि यहाँ तक रिट्रेसमेंट होगा, रिट्रेसमेंट के बाद ये 4 आवर्स की ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होगी तो देखिएगा यहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा। और जैसा मार्केट को प्रिडिक्ट करा था सेम वैसे ही हुआ, और हम लोग ने जो अपना टारगेट था वो अचीव करा, उस टारगेट से भी काफ़ी ज़्यादा आज अचीव करा। और इस तरह की स्ट्रैटेजी पेशेंट के साथ ट्रेड करिए। कल है फ्राइडे, तो कल एक्सपायरी का तो कोई डर भी नहीं होगा, तो लॉन्ग ट्रेड उम्मीद है और भी जैसा आज मिला है ऐसे कल भी मिलेगा। स्ट्रैटेजी समझने के लिए वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए, कट मत करिए, स्किप मत करिए। जो बोरिंग पार्ट है बीच में साइडवेज होती है वो मैं खुद कट कर देता हूँ, लेकिन जहाँ पे कोई कंडीशंस लेवल ट्रेंड लाइन होती है वो मैं बताता हूँ कहाँ से मार्केट कहाँ पे जाएगी। तो आए वो वीडियो एंजॉय करी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलिएगा, जिससे जो भी वीडियो आती रहे वो सबसे पहले आप देख सके और ऑप्शंस ट्रेडिंग को अच्छे से समझ सके और सीख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।